मैं कौन सा काम किया नहीं किया किया कि उसका जवाब पब्लिक ने दे दिया आवाम ने। तो आप इतने साल से जो रह रहे हो कि आपने यहाँ पे ड्रेनेज की लाइन पास कराने के लिए आपने कुछ पेपर वर्क किया, कुछ काम कॉर्पोरेशन से होता नहीं था, ये आपको ही मालूम है, मेरे को ही मालूम है और वो जाहिलों को भी मालूम होगा। वहाँ से जाते यहाँ से भी नमाज़ी जाते, तो यहाँ आपको तकलीफ नहीं हो रही है। तुमको मस्जिद की फिक्र है ना बहुत, तो पानी गिराना तो बंद करो। जमात खाने के पीछे जितना चेंबर बह रहा है वो सब पर्सनल है। अरे बिल्डिंग वाले कुछ काम करेंगे नहीं तुम्हारे लोग। अब तुम घर के ऊपर रह रहे हो, नीचे कचरा फेंकना ये सही है? बहुत फिक्र है ना तो अच्छा काम भी तो करो। एक काम तो तुम्हारा अच्छा बता दो मेरे को। अभी बारिश का महीना नहीं है फिर भी पानी जमा है, कहाँ से यार? अभी तुम जाके इरफान से पूछो ना कि क्यों नहीं बना रहे यार, भाई उसके पीछे घूम रहे हो ना। माँ बनने का एहसास होता है बहुत ही खास, और इस एहसास को बखूबी समझती है दुआ नर्सिंग होम की डॉक्टर हुमैरा शेख। डॉक्टर हुमैरा शेख ने पिछले 10 सालों में कई हजार नॉर्मल डिलीवरियां कराई है। ये खासियत है दुआ नर्सिंग होम की कि एथिकल प्रैक्टिस, 24/7 मदर एंड चाइल्ड केयर, साथ ही यहाँ आपको मिलेगा ICU फैसिलिटी, लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, जनरल सर्जरीज, और वो भी सब रिजनेबल प्राइस पर। ओनली एट दुआ नर्सिंग होम एट अबूजी आर्केड, वंजारपेटी नाका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान तवैज़ में आप सभी का स्वागत है। 3 दिन पहले हमने एक न्यूज़ चलाया था कि भिवंडी के समद नगर में बहुत जगह पे पानी भर जाता है और ड्रेनेज जो है वो कई जगह पे फेल हो जाता है, और उसी न्यूज़ के कंटिन्यूएशन में आज हम एक बार फिर समद नगर में आए। मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे एक बिल्डिंग है जिसका ये जो कचरा जो ड्रेनेज का पानी, वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे आई है, फैली हुई है। यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान है कई सालों से। मैं आपको बता दूं कि इस बिल्डिंग को लेकर कई बार आवाज़ उठी है, कई वीडियो बने हैं, कई न्यूज़ चैनल पे, मतलब मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल पे ये वीडियो चली है। उसके बावजूद जो है आज तक ये जो गंदगी है, ये जो कचरा है, ये जो बदबूदार पानी है, ये इसी तरह से बह रहा है। इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो समद नगर के लोगों ने हमको बुलाया है दोबारा इसी बात के ऊपर और इसी मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। तो हमारे साथ में इम्तियाज भाई थोड़ा सा बताइए कि ये जो मसला है कब से, बिल्डिंग का नाम पहले बताइए और ये मसला कब से बताइए थोड़ा सा। फिरोज भाई, बिल्डिंग का नाम सलाउद्दीन अपार्टमेंट है जी, और ये कई सालों से बनी हुई बिल्डिंग है। जो तमाम पूरे समद नगर को इसकी नॉलेज है कि यहाँ पे मेन जो है ना ड्रेनेज की लाइन नहीं है, और यहाँ पे रोड के काम के लिए, हर चीज के लिए, पानी के मसले के लिए नगर सेवक वक्त ब वक्त हमेशा यहाँ पे खड़े रहे हैं और हम अपना बेस्ट देने के लिए हमेशा कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे हमारे नगर सेवकों के साथ साथ बिल्डिंग के आवाम का भी काम है। जो रसूखदार लोग कल आपको ये जवाब दे रहे थे कि साफ सफाई नहीं हो रही है, तो उसमें से कई रसूखदार यहीं रहते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ रहते हो, आपको मालूम है कि ड्रेनेज की लाइन आपके यहाँ बिल्डिंग में है ही नहीं। तो आप इतने साल से जो रह रहे हो कि आपने यहाँ पे ड्रेनेज की लाइन पास कराने के लिए आपने कुछ पेपर वर्क किया या आपने किसी के पास गए, क्या वर्कआउट किए, आप वो चीज उनसे पूछिए जी कि जो ड्रेनेज ये जो बह रहे हैं वहाँ पे देखिए आप सामने पानी जो है ना, ये बिल्डिंग के ड्रेनेज का पानी बहते हुए यहाँ भी आगे जमा हो, हमेशा यहाँ पे जमा रहता है। तो आप बोलते ना कि अपने घर को आप पहले साफ रखिए, फिर आप लोगों के दामन पे जाइए। रही बात हमारे लोगों के दामन पे जाने के, हमारे नगर सेवक जब से जीते हैं तब से लेके अभी तक हमने कई सारे काम किए। अब ये काम का ब्यूरो आपको याकूब भाई सामने से दे देंगे। तो मेरे को ये बताइए कि इसके ऊपर महानगर पालिका एक्शन ले रही है क्या, या तो फिर इसके ऊपर क्या महानगर पालिका इतना ही करती है कि वो आके यहाँ पे साफ सफाई करती है जब हमारे नगर सेवक यहाँ पे बोलते हैं कि बहुत ज्यादा मामला है। और स्कूल के टाइम पे तो ये बहुत परेशानी है। ये वक्ती पर ये जो मामला था, इसके मेन हल जो है, आप ड्रेनेज की लाइन यहाँ पे पास करवाओ। अब ये काम बिल्डिंग वालों का है। जब आपने फ्लैट लिया है तब आप इसके ऊपर देखने के बाद बिल्डिंग लाइन पास करवाने का काम तो महानगर पालिका कॉर्पोरेशन करेगी। और अभी जो नगर सेवक आए हैं जी, बिल्डिंग के लोग इसके ऊपर क्या वर्कआउट किए? ड्रेनेज की लाइन, आपका कहना है कि ये बिल्डिंग में ड्रेनेज का सिस्टम ही नहीं है, लाइन ही नहीं है। अच्छा, ड्रेनेज की लाइन फ्लो आउट होने के लिए, पास आउट होने के लिए, ड्रेनेज का पानी जो बह रहा है यहीं तो आगे बह रहा है। बिल्कुल, यहाँ से लोगों के, अब यहाँ से नमाजी यहाँ से भी जाते हैं, वहाँ से जाते हैं, यहाँ से भी नमाजी जाते हैं, तो यहाँ आपको तकलीफ नहीं हो रही है। सही, आपके घर के पास चीजें खराब है, उसको आप बनाने के लिए नहीं देख रहे हो, आप उसके ऊपर वर्कआउट नहीं कर रहे हो। तो मेरा बोलना यही है कि इस चीजों के ऊपर जो जरूरी चीजें आप उनके ऊपर वर्कआउट करो। रही बात वहाँ की, वहाँ पे भी हम आपको चल के बताएंगे जी कि लोगों का पर्सनल ड्रेनेज की लाइन है। आप उसको बोलोगे कि कॉर्पोरेशन क्यों नहीं साफ कर रही, तो कॉर्पोरेशन का काम कर रही है।
आप अच्छा, पर्सनल लाइन को भी वो लोग कॉर्पोरेशन का बता के साफ सफाई नहीं हो रही बता रहे ठीक, हैं, आप ठीक, उसके बावजूद भी कॉर्पोरेशन करती है, बोलिए बोलिए। उसके बावजूद भी कॉर्पोरेशन करती है। ऐसा नहीं कि ऐसे बिल्डिंग का प्राइवेट चेम्बर तो कॉर्पोरेशन के लोग नहीं करते, कॉर्पोरेशन ये लोग बराबर करते काम, लेकिन कोई चीज उनके ऊपर थोप देना जबरदस्ती। एक तो अपन जो काम उनका नहीं है उनसे वो करा रहे, और उसके बाद तुम बोलोगे वो लोग ये नहीं कर रहे, वो लोग वो नहीं कर रहे। साफ सुथरा कुछ नहीं है। कितना साल हो गया बिल्डिंग को? 10 साल बन के हो गया, ज्यादा हो गया। हाँ? और ज्यादा हो जाए। अरे नहीं, अगर तुमसे ड्रेनेज लाइन के लिए सेफ्टी टैंक बना सकते हो, बिल्कुल, तो यहाँ ये पे लोग सेफ्टी के टैंक लिए, लोग के लिए छोड़ दो, हम्म, या लोग के लिए कंटिन्यू छोड़ दो कि लोग आए यहाँ से संडास में जाए, पेशाब में जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये नहीं दिख रहा है तुमको? ये भी तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम नहीं है। अभी बारिश का महीना नहीं है फिर भी पानी जमा है, कहाँ से आ रहा है? कंटिन्यू पूरा पानी जा रहा है। नहीं, बारिश के महीने में तो देखा हमने क्या हाल होता है यहाँ पर। बारिश का महीना भी फिलहाल नहीं है, अभी तो नहीं है ना, फिर भी ये हाल है। मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ, तो ये इस सेफ्टी तरह टैंक पे तवज्जो दो। भाई ने जैसे बोला ड्रेनेज लाइन में अगर कुछ होता है उस पर तवज्जो दो। पब्लिक को कुछ अपने आप से भी करना पड़ता है। ये आप लोग खुद यहाँ पे रहते, यहाँ के रहवासी, तो आप लोग क्या इसके ऊपर मतलब क्या लोगों से आप लोग बात करके या उनसे? बहुत से लोग बिल्डिंग वाले को बोला है मैंने। पिछले लास्ट ईयर भी मैंने, जब बारिश का मौसम था तो वहाँ का वीडियो मैंने बनाया था, वहां से पूरा पानी बहता था, उसके लिए वीडियो बनाया था। वहाँ पे एक सिविल सादा लाइन ऐसा बनाया था कि वहाँ पे ना रुके पानी, नहीं तो बच्चे वहाँ जा रहे थे, वहाँ गिर रहे थे। अच्छा, ये जो भरा हुआ वहाँ पे भरा हुआ है वो याकूब भाई ने करवाया है। यहाँ पे जो दिखा है पूरा, यहाँ भी पूरा खड्डा था, ये याकूब भाई ने करवाया है। अब ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, हाँ, यहाँ जितना हो सकता है आदमी उतना ही कर सकता है। तुम बोलोगे यहाँ पे डामर की रोड बना दो, आरसीसी कर दो, वो एक एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है। जी, लोग मतलब यहाँ पे तो फिर अगर पर्सनल प्रॉपर्टी है ही, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे कॉर्पोरेशन को साफ करने में भी दिक्कत आती होगी। नहीं कॉर्पोरेशन दिक्कत नहीं, वो उन्होंने कभी मना नहीं किया। साफ सफाई कॉर्पोरेशन आती करती है, सामने भी कचरा पड़े रहता है, परसों डंपर लगा था, पूरा साफ करके गई है। अच्छा, और मैंने तुमसे वही कहा ना कि कॉर्पोरेशन को जो नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हैं। जहां तक होता है उनसे वो करते हैं, ऐसा कि नहीं है कि नहीं करते। जो ड्रेनेज उन्होंने आपको दिखाया कि बह रहा है, वो ड्रेनेज खुद मैं हर 7वें दिन 8वें दिन साफ करवाता हूँ। अभी क्या वो साफ हुआ है? ड्रेनेज लाइन अगर बनी है तो जरूरी नहीं कि वो कभी फुल नहीं होगी जी, वो फुल होगी। कॉर्पोरेटर का काम है उसको साफ कराना, वो साफ कराता है, महीने में 4 बार साफ कराता हूँ। अगर वो जो बोले कि साफ नहीं होता, उनसे पूछ लो कि नहीं साफ होता है क्या। भाई आप से हमने पिछली बार बात की थी तो आपने बताया था कि मेरी दुकान के बाहर जो है पानी बहता है, तो ये वही चेम्बर है जहाँ से पानी बहता है? जी 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 जी। तो ये चेम्बर किसका है? मतलब ये लोकल गटर है, कॉर्पोरेशन की गटर है, या तो फिर किसी कॉर्पोरेशन का नहीं है, पर्सनल गटर है। अच्छा ये ऊपर 3rd फ्लोर पर रहते हैं, नाम है उनका कलेक्टर, अच्छा, असली नाम नहीं मालूम, हाँ कलेक्टर बोलते हो उनको सब कलेक्टर बोलते हैं, उनका है। जी जी जी। कई बार बोल चुका, कोई सुनवाई नहीं। तो वो नहीं सुनते हैं क्या नहीं, साफ करवाने के नहीं। लिए? क्या बोलते क्या है? हाँ हाँ बोल देते, जब इधर से पानी ज्यादा हो जाता है तो उधर से जाता है, अच्छा, जब सूख जाता है तो इधर से जाता है, देखते हुए। आप इसकी शिकायत नगर सेवक को करते हो तो क्या? तो इसकी शिकायत करते हैं आप? नहीं, मैं शिकायत नहीं किया अभी, अच्छा, इसकी शिकायत नहीं? अभी नहीं किया। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि कभी साफ होता है कि नहीं होता? होता है, हाँ। होता है। कौन करते हैं? कितनी बार तो मैं खुद करवाया हूँ, अच्छा, पैसा देकर मेरे को कराना पड़ता है। तो आप क्यों कराते हो किसी और को? क्या करेंगे भाई, अभी यही स्कूल का। आप कंप्लेंट क्यों नहीं की है? अरे मेरे भाई बच्चे आते हैं स्कूल के लिए, मसला नहीं। वो रहता है ना। ठीक ठीक, मैं बोल रहा हूँ कि नगर सेवक लोग यहाँ पे आके, मतलब नगर सेवक के लोग हो गए या तो फिर कॉर्पोरेशन है, वो लोग आके यहाँ पे साफ करवाते हैं। कॉर्पोरेशन तो लोग कर देते हैं, नगर सेवक को बोलने का मेरे को क्या मतलब है? मतलब अभी उसको इतने चीज के लिए, प्राइवेट चीज के लिए मैं परेशान करूं? नहीं, अगर तकलीफ है तो बोलना चाहिए ना। नहीं, वो प्राइवेट चीज है, रोड का काम हो, मैं अभी बोल दूं अभी हो जाएगा काम। चेम्बर का है तो अभी बोलूंगा दूसरे दिन काम होएगा, जी, क्योंकि अभी बोल के ये प्राइवेट चीज है, मैं क्यों बोलूंगा उसको भाई? दिखता है कि हमको ये बह रहा है वो बह रहा है। जैसे आपको मोमिन जमात खाने के पीछे का हिस्सा उन्होंने दिखाया, आपकी वीडियो मैंने देखा, बहुत ज्यादा कचरा है। उसने पर्सनल मैंने मेरे पैसे से साफ करवाया है, आज से 2 इलेक्शन के पहले, 2 महीने नहीं 4 या 5 में। उसका वीडियो भी अगर किसी कोई वीडियो मांगेगा ना अगर, तो मैं वीडियो भी दे दूंगा। पूरा बाकायदा मैंने जेसीबी लगाकर पूरा साफ करवाया था उसको। अच्छा, ठीक है, सफाई हो गई। अब तुम घर के ऊपर रह रहे हो, नीचे कचरा फेंकना, ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये कॉर्पोरेटर का काम है। कॉर्पोरेटर हर दूसरे महीने तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे से कचरा साफ कराए, उसके बाद तुम वापस वही कचरा फेंक दो और उसका वीडियो बनाओ। और उसका वीडियो बना के फिर यहाँ पे घंटा गाड़ी वगैरह का निजाम है बरोबर? हर चीज का निजाम है, घंटा गाड़ी का निजाम है, जेसीबी का निजाम है। डेली घंटा पर डे घंटा गाड़ी आती है, चारों स्पोर्ट से उठा के लेके जाती है। अच्छा, अनाउंसमेंट भी किया हुआ है कि घंटा गाड़ी में कचरा डालो। हाँ। एक घंटा हर स्पोर्ट पे आधा घंटा गाड़ी खड़ी रहती है, पब्लिक कचरा डालती है, उठा के लेके जाती है। डेली सुबह में डेली झाड़ू लगता है। ये लोग बोलते हैं कि 10 साल से गटर नहीं बना। ये लाइन का ड्रेनेज लाइन का काम करके कितना साल हुआ? ये बिल्डिंग का 4 नाम से क्या है? 5 साल। हाजिरा अपार्टमेंट। हाजिरा अपार्टमेंट। लोग बोलते हैं कि जर्जर दिख रही है एकदम। हाँ, इसका रिपेयरिंग का काम चालू हाँ, है। अच्छा, इसका रिपेयरिंग का काम चालू है।
जी, जी। लोग बोलते हैं यार 12-15 साल से रोड नहीं बना है। हाँ। मेरे हिसाब से 5 से 6 साल हुआ है पूरा ड्रेनेज लाइन का काम चालू हुआ है। अगर ड्रेनेज लाइन के लिए खोदे थे तो रोड कहाँ से आई? अपने आप आ गई। सही है। रोड बना है तो ही तो है रोड है ना। वहां से लेके रोड तुमको यहाँ तक और फिर वहां से लेके रोड बराबर दिखे, इतने हिस्से में रोड क्यों खराब है? कुछ तो वजह होगी ना, तो वही वजह, वो कुछ वजह तो बताइए। वजह होगी ना। हाँ, वजह बताओ, वजह बताओ। वजह क्या है? हाँ, वजह ये यहाँ से पानी आता है, वहां से पानी आता है। अपने आप को भी सुधारो। तो दोस्तों हमारे साथ में समाज सेवक याकूब भाई है, यहाँ के स्थानिक देखरेख भी करते हैं और इनके बेटे जो नगर सेवक है। तो याकूब भाई थोड़ा सा जानकारी देंगे कि जिस तरह से हमने जो वीडियो चलाई थी तो उसके अंदर बताया गया था कि ड्रेनेज का काम नहीं हो रहा है, सड़कें नहीं बन रही है और बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी गंदगी को लेकर जो है जिस तरह से आरोप लगाए थे, तो उसके ऊपर कैसे एक एक करके आप बात करेंगे? जैसे ड्रेनेज का काम हुआ तो जब मैं यहाँ था भी नहीं, बाहर तक इसी वजह से, राजनीति की वजह से, तो जब ये जो ड्रेनेज का नाम ले रहे हैं तो जब उनके बड़े अब्बा को कुछ दूसरे थे, अब दूसरे हो गए, तो ड्रेनेज बनाने के टाइम जब वो पाइप डाले तो पाइप डालने के बाद शायद खुदाई होती है, उनको उसे समझाना पड़ेगा। और खुदाई होने के बाद फिर उसके ऊपर डामर गिरता है। नहीं तो अगर ड्रेनेज ऐसा बना रहता और रोड अगर नहीं बना होता तो डामर जो आजू बाजू में वो आया कहाँ से? हाँ। मतलब ऐसा हाथ से तो ले आके रखे नहीं, मतलब काम हुआ है। बाकी अभी जब लॉकडाउन हुआ 5 साल में, 2.5 साल लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में हमको जो करने का था हम किए, हमसे जो बन सका हम लोग किए। बाकी कुछ काम कॉर्पोरेशन से होता नहीं था, ये आपको ही मालूम है, मेरे को ही मालूम है, और वो जाहिलों को भी मालूम होगा शायद। लेकिन अभी एक चीज लेके आए कि मतलब ऐसा है, तो आप मालूमात ले लो कि लॉकडाउन के टाइम हम लोगों ने कितना काम किया, क्या किया। हाँ, के कहीं का रोड नहीं बना। अभी जिसके आगे पीछे घूम रहे ना, उसके वार्ड में भी रोड नहीं बना है, वो भी पता लगा लो। उसके वार्ड में कुछ रोड नहीं बना था वो टाइम, अभी तक नहीं बना था, अभी चालू है काम। अभी हमारे इधर भी हमारा जो ये समंदर का बोर्सिंग करा है हम लोग, रोड का काम अभी। हाँ। तो अभी मैं कल कमिश्नर से मिला, कमिश्नर ने मेरे को क्या बोला कि पहले हम लोग बाहर का कर रहे, मेन हाईवे का, अच्छा। उसके बाद इंटरनल करेंगे। मतलब साहब अगर इंटरनल के टाइम अगर बारिश हुई तो ये जो बोर्सिंग किया अपन, जो पूरा डामर जो लगा है पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब सिर्फ नुकसान है। सही। तो बोले मैं कोशिश करके जल्द से जल्द कराता हूँ। तो मैं उसको बोला बारिश से पहले करा दो। ये एक मुद्दा है। बाकी रोड बनाने के लिए जैसे अभी हम लोग ने काम किया चिंदीचा दरगाह के पास, हाँ। एक आरसीसी रोड बना के दिया। भारत मेडिकल के बाद आरसीसी काम चालू है। फिर उसके बाद घूंघट नगर में 3-4 गटरों का काम चालू है। मतलब काम हमारा कहीं से रुका नहीं है। 5 महीना इलेक्शन को हुआ है, हमारा फाइनल हम लोग सब मिलकर अच्छे से काम कर रहे हैं। बाकी किसी एक ने कुछ बोला कि मतलब ये लोग वार्ड डिवाइड करे, हाँ। तो मतलब हम लोग डिवाइड किया, हमको नहीं मालूम, इनको मालूम पड़ गया है। तो ये हम लोग चारों मिल के काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिवाइड तुम लोग में होएगा, हमारे में नहीं होने वाला है। तो हम लोग मिल के ही काम कर रहे हैं। और सब जिसको जो पब्लिक जहाँ बुला रही है, जैसे समद नगर में अगर मेरे फाइनल को बुलाती है समद नगर में जा रहे हैं, जिसको जहाँ जहाँ बुला रही सब वहाँ वहाँ जा रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ये जबरदस्ती डिवाइड हुआ, ये हमको तो मालूम अच्छा, है। याकूब भाई, इसके अंदर थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि आप काम कर रहे हो और पब्लिक को जो तकलीफ है, तो ये जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, तो ये आप कैसे दूर करोगे? कि जैसे कि पब्लिक अगर आरोप लगा रही है तो आपका कहना है क्या वो लोग जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं कि वाकई में तकलीफ है उनको? मेरे को उनकी गिनती भी नहीं है। मेरे को, मैं मेरी पब्लिक को सिर्फ जवाब दे रहा हूँ कि मेरे को जो काम करना है वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। अभी यूनिट अपार्टमेंट में ब्लॉक लगाना है, हाँ। बिल्डिंगों में सब काम करना, हम लोग लगे। बाकी तुम्हारा जो पर्सनल जो तुम्हारे बिल्डिंग का चेम्बर बह रहा हाँ, मैं वही बोल रहा था कि जैसे चेम्बर बह रहा है जो हमने दिखाया था पिछले, तो परेशानी तो है, तकलीफ तो है ही लोगों को। भले जिसकी दुकान है उसको नहीं हो रही, लेकिन आने जाने वाले लोगों को तो तकलीफ तो हो ही रही। मैं इनको क्या बोलता हूँ, ठीक है वो तकलीफ हो रही है, चेम्बर है किसका? तुम्हारा ही है ना। तुमको मस्जिद की फिक्र है ना बहुत, तो अच्छा अल्लाह करे तुमको भी फिक्र रहे, मेरे को भी रहे। लेकिन जब तुमको इतनी फिक्र है तो पानी गिराना तो बंद करो। उधर पानी गिरा रहे, खड्डा उसमें पानी जाता है, और चेम्बर इन्हीं लोग के साथ वो लोग है जो बह रहा है। पर्सनल है, कॉर्पोरेशन का नहीं हाँ, है, वो तो बताया उन्होंने। वो पर्सनल है। आप देख लो, जी। अगर जमात खाने के पीछे जितना चेम्बर बह रहा है वो सब पर्सनल है। अरे बिल्डिंग वाले कुछ काम करेंगे नहीं, तुम्हारे लोग, तुम लोग तो करो कुछ काम। बाकी जो कॉर्पोरेशन से काम है हम लोग करा के लेंगे, उसमें हम लोग तैयार है। बाकी मैं तुमको जवाब दे, हाँ पब्लिक को तकलीफ रहेगी, हम लोग उसके लिए बैठे, हम लोग काम कर रहे, हम लोग पीछे हटेंगे नहीं। लेकिन जो तुम्हारा पर्सनल है, अभी तुम चले जाओ समझिए स्कूल के पास, हाँ। वो जितने धुरेंद्र है, जितने जैसे धुरेंद्र काय के जितने हैं ना, सब वहीं बैठते हैं, वही बिल्डिंग में रहते हैं। वो ड्रेनेज का पानी पूरा बह रहा है, वो सलाउद्दीन अपार्टमेंट। ये हाँ, पीछे पूरा बह रहा है। अच्छा ये बारिश आएगी तो वो ड्रेनेज का पानी पूरा भर जाएगा। वो पानी कहाँ रोड पे जाता है, सारे बच्चे औरतें, समद नगर की बहुत फिक्र है ना, समद नगर की, तो समद नगर के ही लोग आते जाते हैं ना उधर से। तो वो कम से कम तुम्हारे में अगर पैसा नहीं है गाड़ी लगाने का ना, तो किसी से मांग के कर लो। अपना जो अपना सेफ्टी टैंक बनाए ना, उससे खिंचवाओ ना पानी। ऐसा तुम रोड पे क्यों छोड़ रहे? बहुत फिक्र है ना, तो अच्छा काम भी तो करो। एक काम तो तुम्हारा अच्छा बता दो मेरे को, मैं इसके लिए बोल रहा, एक काम बता। अगर वो तुम इतना अच्छा सोच रहे हो समंदर का, तो वो भी तो बच्चे लोग
गंदा गू का पैर लेके जाते हैं घर में। अरे कम से कम बच्चे लोगों को तो नहीं समझ में आया, तुमको तो शर्म आना चाहिए ना जो छोड़ के रखे हो। तो पहले अपना घर तो सुधारो, फिर दूसरी जगह जाओ बोलने के लिए। तो अभी आखिर में आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि वाकई में मतलब लोगों को तकलीफ है वो आपकी तरफ से दूर होगी, और खास करके जो रोड का जो काम था ये कब तक शुरू हो जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह देखो अभी मेरी कमिश्नर से बात चालू और बारिश हो जाएगी। हाँ। बारिश बाद हम लोग कोशिश करके समंदर का दोनों तीनों रोड लेने वाले हैं और अच्छे से काम करने वाले कि अपने काम करके देना ही है। और हमारे भी लोग है बहुत, ठीक है थोड़े बहुत, कोई मैं मेरे को नहीं पहचानता, लेकिन मेरे भी लोग रहते हैं, हमको भी तकलीफ है और हमको लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। हमारे काम से लोग हमारे से जुड़ेंगे, बाकी फालतू चीज से तो जुड़ने वाले नहीं है। और हम लोग हमेशा तैयार रहे काम के लिए। हो सकता है बारिश बाद ये संबंध नगर के रोड की भी तैयारी करेंगे हम लोग लगे उसके पीछे कि वो रोड बना के लेंगे, क्योंकि वो सही बात है उसको टाइम हो गया, लेकिन टाइम पीरियड ऐसा हुआ है कि कोविड चला गया, सब चला गया। 3-4 साल तक नगर पालिका डिजोल्व थी, उसमें कुछ था नहीं, सब कमिश्नर मनमानी कर रहा था, तो किसी का काम नहीं हो रहा था। तो तुम गांव में तो घूमते नहीं हो, मोहल्ले में रहते हो, जाओ मालूमात लो, और जिसके पीछे घूमते हो ना उसका भी तो नहीं बना था ना, पहले मालूमात तो उसका बना है क्या? जब उसका नहीं बना तो हमारा कहाँ से बनेगा? किसी का नहीं बना भिवंडी में। अब चालू है काम। लोग कमेंट में पूछेंगे किसके पीछे घूमते हैं। अरे किसके पीछे मालूम ही पड़ जाएगा, घूम ही रहे ना पीछे। अच्छा इरफान हदीस अंसारी के वार्ड में तुम चले जाओ, वहां पे काम हुआ है क्या? वहां भी तो रोड वैसी पुराना ही पड़ा है ना। फिर और किसकी भी वार्ड में चले जाओ, इरफान की छोड़ो, वसीम, जबकि हमारा जो पूरा पट्टा है उधर कहीं काम नहीं हुआ था। अभी तुम जाके इरफान से पूछो ना कि क्यों नहीं बना रहे यार भाई, उसके पीछे घूम रहे हो ना, तो उससे तो पूछ लो तुम्हारा क्यों नहीं बना। बाबू चीनी वाला भी बना ना, 10 साल 6 साल 7 साल बाद भी बना ना, 8 साल लगा उसको बनने के लिए। अभी मोहम्मद अली खान के घर के पास से सीधा बचा ही है, खराब है ना रोड। तो सब अपने अपने तरीके से काम करने के लिए तैयार है, लेकिन नगर पालिका में फंड नहीं है। अभी कमिश्नर महापुर ने 10-10 लाख रुपया फंड दिया है नगर सेवक को, तो 10-10 लाख रुपए कितना काम करेंगे आप बता दो। गटर का भी काम नहीं होगा, गटर का भी काम नहीं होगा, क्या होने वाला है? तो ये फंड आ रहा है। हाँ, अगर हम लोग कोई फंड लाके खत्म कर दे, आज भी हमारा तुम वार्ड में निकालोगे ना तो 15 से 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा काम हमारा चल रहा है, क्योंकि हम लोग पब्लिक जैसे बुलाती है, कहीं बहुत जरूरत है, इमरजेंसी है, मतलब पानी बह रहा है, गटर का ऊपर से जा रहा है, तो उसको तो बना के हमको देना ही है ना, तो हम लोग उसके लिए तैयार रहते हैं हमेशा। तो ये छोटी छोटी चीज के लिए तो हम लोग बैठे ही है। बाकी जो रोड का काम है हम लोग इंशाल्लाह कमिश्नर के पीछे पड़ के करवा के ही लेंगे। समझनगर का जितना रोड है, समझनगर के जितने भी रोड खराब हुए सब बना के लेंगे इंशाल्लाह। अब और एक बात दूसरी ये है कि मैं कौन सा काम किया नहीं किया कि उसका जवाब पब्लिक ने दे दिया, आवाम ने। तो अब पब्लिक ने जवाब दे दिया, काम जवाब दे दिया, तो 5 साल इंतजार करो, 5 साल बाद देखेंगे। ठीक है। तो याकूब भाई, हम भी उम्मीद करते हैं कि जो आपका 4 का पैनल आया है तो ये लोगों को जो है लोगों की तकलीफ दूर करने का बाइस बने। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।